नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। यूपी के हाथरस की दरिंदगी के विरोध में देश में लगातार विरोध हो रहा है। पीड़िता से दरिंदगी करने वालों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे गांव को सील कर दिया गया है। पुलिस किसी को भी गांव में घुसने नहीं दे रही। मीडिया को भी पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। जब मीडिया के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिसकर्मी एक ही बात कहते हैं, ऊपर से आदेश नहीं है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से हाथरस जिले में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हाथरस के डीएम का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीड़ित परिवार से कह रहे हैं कि मीडिया वाले आज हैं, कल नहीं रहेंगे, हम ही रहेंगे। आपकी इच्छा है, आप बार बार बयान बदलते रहिए। दूसरी तरफ राजनीति भी अपने चरम पर है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। निर्भया के दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाली वकील सीमा कुशवाहा को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। वह एसआईटी की तरफ से पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस पीड़ित परिवार से मीडिया को क्यों नहीं मिलने दे रही। प्रशासन को किस बात का डर है? क्या प्रशासन पीड़ित परिवार की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप क्यों लग रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर आज हम बड़ा मुद्दा में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उन मेहमानों का परिचय भी आपसे करवाऊंगा। लेकिन इस वक्त देश की राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है। सियासतदानों के सामने ये मसला बड़े संकट वाला है। यूपी सरकार की बात करेंगे। यूपी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसके चलते पूरे गांव को सील कर दिया गया है और हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, और जो मीडिया के लोग हैं उनको क्यों पीड़ित परिवार के लोगों से सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कई सवाल हैं कि क्या इस पूरे प्रकरण में कुछ दबाने की, कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आगा यूनिस जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगा यूनिस से आपसे बातचीत करेंगे। मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा पीड़ित परिवार को, और राजनीतिक पार्टी के लोगों को भी परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। क्या आप लोगों को इस पूरे प्रकरण में नजर आता है जो इस वक्त इतना सब कुछ किया जा रहा है? आगा यूनिस जी, देखिए, कुछ तो है जो सरकार छुपाना चाहती है। पर एक गरीब दलित परिवार को किसी तरह दबा करके उसकी बातों को देश की जनता को सामने न आने देने के लिए वो सारे प्रयत्न कर रही है। और ये देखिए, ये बलात्कार का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है। ये देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है भाजपा सरकार। ये इतनी निर्मम निष्ठुर सरकार है कि जिसने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर आप प्रारंभ से देखें कि उस बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदों ने दुष्कर्म किया, उस बात से अगर आप आगे तक जाएं, जो दुष्कर्म हुआ वो कानून व्यवस्था पूरी चौपट का कारण था। वो पूरे यूपी के अंदर अंधेर नगरी और चौपट राजा की तरह खेल चल रहा है। उसके बाद उस बच्ची के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक ये कांड हुआ, जो उसका गैंग रेप हुआ, उसके बाद प्रशासन पूरा जुट गया उसके रेप को ही इनकार करने से। बाद में उसकी रेप की एफआईआर ली, फिर उसके बाद में फिर गैंग रेप लिया। उसके बाद जो उस बच्ची को 14 सितंबर से जो इलाज देना चाहिए था, स्वास्थ्य सुविधा जिससे वो बच्ची बचाई जा सकती थी, 14 सितंबर में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको ला करके छोड़ दिया गया उस गरीब परिवार को। उस मेडिकल कॉलेज में 22 तारीख तक, 14 सितंबर से 22 तारीख तक उसको जनरल वार्ड में जनरल सुविधा दी गई। उसको आईसीयू वेंटिलेटर नहीं दिया गया उस युवती को।
जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई और जो 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 युवती बदहाल थी, परेशान थी, उसका पीड़ित परिवार पूरी तरह बेहाल हो चुका था। आप ये देखिए कि यहाँ पर 14 तारीख से 22 सितंबर तक उसको सुविधा नहीं दी जाती, ना आईसीयू की, ना वेंटिलेटर की, और प्रशासन और सरकार ने उसको ले आके यहाँ डालकर अपना किनारा कस लिया। उसके बाद जब 22 तारीख को ये मीडिया में आया प्रकरण, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग 23 तारीख को गए पता करने, पता चला बच्ची को किसी तरह से वेंटिलेटर मिला। उसके बाद बच्ची की जो हालत थी वो अपने आप में ही बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद 27 तारीख को जब हम मेडिकल कॉलेज गए तो मेडिकल कॉलेज को इस सरकार ने किला बना दिया, पुलिस से पूरी छावनी बना दिया। किसी तरह से हम बच्ची के परिवार तक पहुंचे। मैंने खुद उसके परिवार के भाई से बातचीत आईसीयू के सामने की जहां वो बच्ची एडमिट थी, जिसमें भाई ने कहा कि 14 सितंबर से 22 सितंबर तक उसको जनरल सुविधा मिली और जनरल उसको आईसीयू वेंटिलेटर तक नहीं मिला। जब हमने वहां पर अपनी बात को रखा और जब हमसे परिवार बातचीत कर रहा था, फिर ये सरकार के लोग और प्रशासन और पुलिस हमारे सामने आ गई और उसको किनारे कर दिया और हमसे दूर कर दिया। वो हमसे कहना चाहती थी, उसका परिवार हमसे अपनी बात कह रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसको आनन फानन में फिर किनारे किया। लेकिन बात वो सामने आ गई, हमारे पास वीडियो है कि जिसमें उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि 14 से 22 सितंबर तक उसको जनरल में रखा गया। उसके बाद 23 तारीख से उसको आईसीयू वेंटिलेटर मिला। फिर हम लोग के हंगामा करने के बाद, हम लोग की बात मांग उठाने के बाद हमने खुद पत्र लिखा स्वास्थ्य मंत्री को और हमने खुद पत्र लिखा डायरेक्टर एम्स को, किसको यहाँ से लीजिए, ये बच्ची मर रही है यहाँ पे। तो उसके बावजूद हम लोग 27 तारीख को गए और 28 तारीख को इस सरकार ने ले जाके दूसरे अस्पताल में एडमिट करा दिया। एम्स तब भी नहीं दिया। इस सरकार ने दिखा दिया कि इस सरकार की जो सरकारी सेवाएं हैं वो इन सरकार के लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, दलितों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए नहीं है। अब हम ये पूछते हैं और पूछता है भारत कि उस बच्ची को, उस युवती को क्यों नहीं स्वास्थ्य सुविधा दी गई। आखिर 28 को वहां गई और 29 तारीख को उसकी दुखद मौत की खबर देश के सामने आ चुकी है। जब हम 27 तारीख को यहाँ डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने हमसे कहा, उसके परिवार की बहन के सामने डॉक्टर ने कहा कि एक इलाज चाहिए जो हम पाइप डाल के एमआरआई करते हैं मुंह में, वो मेरे पास मेडिकल कॉलेज में है ही नहीं है। और मैंने पूछा फिर यहाँ बच्ची क्यों है, तो उन्होंने कहा प्रशासन से पूछिए। हमने जब प्रशासन से पूछा तो हमें धक्के मार के किनारे कर दिया गया। हमें पुलिस ने कहा मुकदमा लिख दिया जाएगा। ये कैसी सरकार है। उसके बाद देखिए, ठीक है, उस बच्ची की दुखद मौत के बाद आप देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ये काला कलंक लगा है इस देश में कि हिंदुत्व के नाम पर ये हिंदुओं को भड़का करके सत्ता में आने वाली सरकार हिंदू मर्यादाओं को तार-तार करते हुए, हिंदू धर्म का अपमान करते हुए उसने मध्य रात्रि में बिना किसी परिवार के सहमति के, बिना किसी परिवार की मौजूदगी में उस युवती के शव को जला दिया। अरे उसने शव को नहीं जलाया, उसने कहीं न कहीं उसके अंदर कोई राज था, कोई न कोई बात थी, उसको इसलिए आनंद फानंद में जलाया गया। और उसके बाद प्रशासन का और सरकार का ये अमानवीय चेहरा देश के सामने आ चुका है। इस मोदी सरकार देश की और योगी सरकार यहाँ की उत्तर प्रदेश की, इनका अमानवीय कृत्य देश के सामने है। अब मत बात करो इधर की, अब सीधी बात करो कि ये सरकार के संरक्षण में इस बच्ची को मारा गया है। मैं ऐसा आरोप लगाना चाहता हूँ, ये बच्ची बचाई जा सकती थी, क्यों नहीं भाजपा सरकार ने इसको स्वास्थ्य सुविधा दी, क्यों कानून व्यवस्था चौपट है, क्यों बच्चों की इज्जत। ठीक है यूनुस साहब, सुनील सिंह भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी नेता है। सुनील सिंह जी, 2-3 बड़ी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, देश में भी अलग अलग जगह से आवाज उठ रही है। क्यों परिवार से मुलाकात नहीं करने दी जा रही? ऐसा क्या अंदेशा समाजवादी पार्टी को नजर आता है? क्या ऐसे मामलों में परिवार वालों को ऐसे इसी प्रकार से पूरी तरीके से नजरबंद करके रखा जाना चाहिए? जरूरत है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जांच प्रभावित हो सकती है अगर बहुत से लोग वहां पर आकर बातचीत करेंगे, और जिस तरीके से एसआईटी अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है,
वो अगर अपने काम में उनको लगेगा कोई अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, राजनीतिक पार्टियों के नेता ऐसा करेंगे और तमाम वो लोग जो मुलाकात करना चाहते हैं वो भी ऐसा करेंगे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कौन सी जांच कर रही है, किस चीज की जांच कर रही है? क्या उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ? क्या उस बच्ची का गर्दन नहीं टूटा? थोड़ी आवाज बढ़ा दो सुनील सिंह जी के। क्या जी उस बोलिए। बच्ची का जवान नहीं काटा गया? क्या उस बच्ची का रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई? जी। आखिर जांच किस चीज की हो रही है? और जांच ये ट्वीट करने वाले लोग भी चिन्हित हैं, तो किस चीज की जांच हो रही है? जांच नहीं हो रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि ये घटना ही फेक है, फर्जी है, उसके बाद कहा कि नहीं साहब घटना तो हुई है लेकिन रेप नहीं हुआ। उसके बाद कहा साहब रेप भी नहीं हुआ और ये घटना भी नहीं हुआ। मतलब इस पूरी घटना को लीपापोती करके अपने दामन को साफ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और जब कोई जाएगा, जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, जब समाजवादी पार्टी का नेता जाएगा, तो हकीकत समाज के सामने आएगी, जनता के सामने आएगी और उत्तर प्रदेश सरकार बेनकाब होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार बेनकाब ना हो, उत्तर प्रदेश की सरकार का पोल ना खुले, इसलिए एसआईटी का बहाना बना करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को, समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने का काम कर रही है। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हाथरस के उस बेटी के गांव में पहुंच जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कालिक पोत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के चेहरे पर कालिक ना पूते, इसलिए एसआईटी का बहाना बना करके पूरे गांव को सील कर दिया गया है और विपक्ष को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। समझे आगा यूनुस जी, ये बात आ रही है सामने कि विपक्ष को या मीडिया को या तमाम वो लोग, चाहे हम बात करें सीमा कुशवाहा की, जिन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध के आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया और वो इस पीड़ित परिवार का केस लड़ना चाहती हैं, लेकिन परिवार से जब मिलने जाना चाहती हैं तो मुलाकात नहीं करने दी जाती है। और विपक्ष के लोग जो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोगों के जाने से सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, व्यवस्थाओं में अव्यवस्था फैल सकती है और हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। राजनीति करने का आरोप लग रहा है सीधे तौर पर। देखिए, मैं सीधी बात बताना चाहता हूँ। ये प्रकरण 14 सितंबर का है। 14 सितंबर में जिला प्रशासन और सरकार को ये बात नॉलेज में आ गई कि उस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई। 14 सितंबर तक उन लोगों ने इस बात को ढका और उस गरीब परिवार को डराकर धमकाकर किसी तरह से उसको चुप रखा। 22 सितंबर तक ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई। जो सोशल मीडिया और तमाम चीजें आई वो 22 तारीख के बाद आई। 14 से 22 सितंबर तक इस सरकार ने किया क्या? सवाल ये है, विपक्ष तो 22 के बाद आया है क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। इस सरकार ने उसके परिवार के ऊपर दमन कर रखा था, उसको डरा रखा था। गरीब आदमी था, गरीब परिवार था, एक दलित परिवार था, एक महिला से संबंधित मामला था। क्योंकि ये सरकार इन तीनों का विरोधी है, गरीब, महिला और देश विरोधी सरकार है। अब मुझे बताइए, इसके अंदर विपक्ष कहां से आता है? जब 22 तारीख तक तुमने उसको इलाज नहीं दिया, मैंने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज में आप निकलवा लीजिए रिकॉर्ड कि 23 तारीख में जाकर 22 तारीख तक उसको वेंटिलेटर नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला। तो अगर यहाँ आईसीयू वेंटिलेटर नहीं था तो इस सरकार को उस युवती को बचाने के लिए बड़े से बड़े अस्पताल को नहीं लेके जाना चाहिए था? क्यों नहीं पूरे प्रयास हुए? जब मैं वहां गया खुद मेडिकल कॉलेज तो उसका परिवार हाथ जोड़कर मुझसे कह रहा था कि मेरे बेटी को, मेरे बच्ची को, मेरे बहन को आप किसी तरह से दिल्ली में एम्स में रेफर करवा दीजिए, मैं आप लोग का बहुत बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। तो हमको ये बात बताइए, ये विपक्ष का मामला ही नहीं है, ये तो देश का मामला है। इसमें क्या पार्टी, कैसी कांग्रेस, कैसी सपा, कैसी भाजपा? ठीक है, ये तो मामला देश की बेटी का है। आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। भाजपा सरकार ऋषिपाल सिंह अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े गए। ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी, ये जो इस वक्त धारा 144
लगा दी गई है हाथरस में और परिवार से भी किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है, केवल पुलिस प्रशासन सरकार का महकमा ही परिवार से मिल रहा है। और ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि परिवार को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है और परिवार का एक छोटा सा सदस्य, एक बच्चा, परिवार से निकलकर पुलिस से बचाकर मीडिया के सामने आकर ये कहता है कि मेरे ताऊजी को मारा गया, मेरे ताऊजी को पीटा गया और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये क्या है? ये क्या व्यवस्था है? क्या किस तरीके का ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये अपराध बनता है या फिर ऐसा पुलिस को करना चाहिए क्योंकि मामले को सुलझाना है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, प्रशासन की इस केस में सबसे जो लापरवाही की स्थिति हम देख रहे हैं, उसको जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं किस तरह शव को जलाया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रशासन सुचारू रूप से या एक ढंग से काम नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। ऋषिपाल जी की आवाज थोड़ी बढ़ाएं। आज का जो दिन है जी, थोड़ी आवाज बढ़ा दे ऋषिपाल जी की, आवाज जितनी बढ़ सकती है जी। और आज का जो हम ये दिन देख रहे हैं, आज में सुबह से ही मीडिया कर्मियों को गांव में जाने नहीं दिया जा रहा और उसके ऊपर प्रशासन का कहना यह है कि साहब जांच चल रही है। मीडिया कर्मी ये इस प्रकरण को हुए आज 15 दिन हो गए। जो आपका क्राइम स्पॉट है वो ऑलरेडी एग्जामिन हो गया। वहाँ ऐसा तो है नहीं कोई एफएसएल की रिपोर्ट करनी है या कोई वहाँ पे ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस है जो मीडिया कर्मी जाएंगे और उसको डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा कोई रीजन नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को, उस परिवार को मिलने के लिए मीडिया कर्मी को रोका गया। ऐसी आवश्यकता थी क्या? जो सच है, जो सच वो बोलना चाहते हैं, जो पुलिस दबाव में उनको नहीं बोलने दे रही है, उनका हक है कि वो लोगों के सामने वो कह पाए जो कहना चाह रहे हैं। आज जैसे बताया कि छोटा बच्चा गांव से निकल के आया और उसने बताया कि कैसे उसके परिवार वालों को बंदी बना रखा है, कैसे सच बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये अपने आप में प्रशासन से एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय लगता है और बताता है कि जांच जो चल रही है वो किस दिशा में किस तरह चल रही है। ये अपना तो बहुत गंभीर स्थिति है। अच्छा, ये अगर इस पूरे मामले में जो सीमा कुशवाहा है वो भी मुलाकात करने की कोशिश करती है तो वो कोई ऐसा कोई क्या बवाल खड़ा कर सकती थी? उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई। वकील तक को रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र है देश में। कानून में प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि वकील, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने वकील से मिल सकता है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो चाहे वो अपराधी हो। अगर एक महिला वकील या कोई भी वकील किसी परिवार के पास जाता है, उनको लीगल सलाह देने की कोशिश करता है, तो उसमें कहीं भी आपके प्रशासन में या कार्रवाई में कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी आदमी क्राइम सीन पे नहीं जा रहा, जिससे कि आप देखेंगे क्राइम सीन पे आप पहुंच जाओगे, आप तो फॉरेंसिक एविडेंस खराब कर दोगे और आप तफ्तीश हमें करने नहीं दोगे। उस बात को तो ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं, फॉरेंसिक एविडेंस आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं जी। तो आपको परेशानी क्या है? ये इसमें आपको क्या लगता है, क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके चलते सब किया जा रहा है? आपने तमाम बातें खुलकर बताई कि एविडेंस को, कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब सीधा सा एक ही तो सवाल है कि परिवार से जो लोग मिलना चाहते हैं, वो चाहे ये भी मान कर चलें कि विपक्ष मुलाकात करना चाहता हो, चाहे राजनीति करना चाहे, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी होती है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करे। अगर उसको कहीं लगता है कि गलत हो रहा है देश में, समाज में, चाहे वो राजनीति करने के लिए ऐसा करे, लेकिन उसका भी अधिकार बनता है। क्या इन लोगों को न मिलने देना, मीडिया को न मिलने देना, वकील तक को न मिलने देना, ये क्या शक पैदा कर रहा है इस पूरे मामले में? ऐसे आपके संज्ञान में ऐसे केसेस आए होंगे? देखिए, विपक्ष या जो उनका वकील है वो भी समाज का हिस्सा है, उनका भी सोसाइटी पे स्पेस है, उनका अधिकार है, उस जगह के रहने वाले लोगों का अधिकार है, पड़ोसियों का अधिकार है, उस वहाँ के स्थानीय नेताओं का अधिकार है। अगर वो जाके पुलिस पक्ष से मिलना चाहते हैं, उस बात को रखना चाहते हैं, उनको एक ढांढस देना चाहते हैं कि आप सच को सामने लेके आइए, हम आपके साथ हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता कि पीड़ित पक्ष को इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है कि सामने आ ना सके। तो हमेशा से एक कोशिश की जाती है कि, और एक वकील, बल्कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट। चलिए, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है ऋषिपाल जी, मैं चाहूंगा कि आवाज को थोड़ा ठीक कर लें, फिर आपके पास लौटेंगे। प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।
प्रदीप भटनागर जी, सबसे पहला और सीधा सवाल यही है, न तो मीडिया से मिलने दिया जा रहा परिवार को, न विपक्ष से मिलने दिया जा रहा परिवार को, और परिवार का एक छोटा सा बच्चा बाहर निकल कर आता है, मीडिया के सामने आकर बोलता है कि हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है, हमारे परिवार को डराया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सब किया जा रहा है। और विपक्ष का यह कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ ऐसा है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सब किया जा रहा है। मैं सुबह से मीडिया चैनल देख रहा हूँ, बहुत सारे भिन्न भिन्न। एक चैनल ने एक अपने ईगो बना ली है इस चीज को लेके, कि बोला गया है कि एसआईटी अपना कार्य कर रही है, इंक्वायरी चल रही है, आप सब लगे, मगर क्या है कि एक प्रमुख चैनल ने उसको ईगो बना लिया कि अब मुझे इस पर राजनीति करनी है। तो ये सब मीडिया वाले राजनीति कर रहे हैं सर, राजनीतिक पार्टियों के बारे में तो सुना था। प्रदीप भटनागर जी, मीडिया वाले राजनीति कर रहे हैं, हमने सुना था राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती हैं, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती हैं, लेकिन क्या मीडिया भी राजनीति करेगा आपके साथ? देखिए नहीं, मैं मीडिया की नहीं कर रहा, जो एक प्रमुख चैनल है, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चैनल के संवाददाता को पुलिस परिवार से नहीं मिलने दे रही है। एक मिनट आगा साहब, एक मिनट। किसी ने मना नहीं करा है मीडिया को मिलने के लिए सर। सुबह से 15 मैं वीडियो देख चुका हूं, सुबह से मैं, और वो जाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार के पास। इस विषय में मेरा ही पूरा फोकस है, और मैं भी चीजें देख रहा हूँ। कुछ जो जांचें चल रही है उसको पूर्ण हो जाने दीजिए। मीडिया से कोई चीज छुपी नहीं है, कितना छुपा लेगी सरकार? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? बड़ा सवाल ये देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार मैं तो केवल आपसे 30 सेकंड लूंगा आपसे। हाँ बोलिए। अरे भाजपा के नेता प्रवक्ता जी, लोकतंत्र है नहीं देश में। आगा साहब सुन लेते हैं। सुनिए, लोकतंत्र देश में पूर्ण तरीके से है। सुनिए, मैं केवल 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। आप सुनिए मेरी बात को। बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन है या शासन है जो अपना काम कर रहा है, ये चीज छुपाने की नहीं है। कोई सदैव वहाँ पुलिस नहीं रहनी, या कोई सरकार या प्रशासन छुपाना नहीं चाहता। अगर कोई जांच चल रही है उसको होने दीजिए, अगर सब्र थोड़ा सा अगर कर सकते हैं। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा कि पुलिस क्या काम करती है। उन्नाव, एक मिनट आगा साहब, उन्नाव रेप मामले में परिवार को लखनऊ में आकर आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी थी, तब जाकर मामला दर्ज हुआ था। नंबर 1। दूसरा सुन लीजिए भटनागर साहब, आपके पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़े होते हो क्योंकि आपका पुलिस प्रशासन निकम्मा हो चुका है, ऐसे उदाहरण देकर। एक मिनट आगा साहब, दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए। रात के अंधेरे में पीड़ित परिवार को अपनी बेटी का इसलिए पुलिस प्रशासन को अंतिम संस्कार करना पड़ा कि बेटी के अंतिम संस्कार के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर देती है। परिवार का एक सदस्य, छोटा बच्चा बाहर निकल कर आता है और सामने आकर बोलता है कि परिवार को धमकाया जा रहा है, परिवार को डराया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं, मीडिया वालों को परिवार से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, जो घटित हुआ उस पर बात कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल में तब भी कही थी, कल या परसों में, कि इस निष्पक्ष जांच होगी। केवल सहयोग की जरूरत है, चाहे वो गांव की हो या हमारे राजनीतिक पार्टीज की हो, चाहे मीडिया की हो। देखिए, सब चीजें रूबरू हो नहीं है। इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्टें हैं, प्रशासन, कोर्ट नहीं सरकार को, अधिकारियों को, हाथरस के डीएम को, एसपी को नोटिस जारी किया है सर, नोटिस जारी किया है जी, सरकार को नोटिस जारी किया है। बिल्कुल नोटिस जारी किया, सरकार जवाब देगी इस चीज का। अगर सरकार को कहीं गलत अगर दिखा है कोर्ट को, और उन्होंने अगर सरकार को दिया है नोटिस को, उसको भी लिख के दिया जाएगा। मगर फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन हमारे साथ अधिवक्ता साहब हैं, मीडिया वाले मिलना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा सबूत है जिसको नष्ट कर देंगे? उन्होंने सीधा कहा है कि सब कुछ, सारी चीजें जांच हो गई होगी, सबूत जुटा लिए होंगे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा सर? चली गई और क्या सबूत मिटाओगे? मैं तो जानना चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं मुलाकात कर रहा हूं? मैं वही तो कह रहा हूँ। अब जो जांच चली गई जिसकी, अब हम चाहते हैं कि उसको पूर्ण न्याय मिले, उसके साथ निष्पक्ष जांच हो, और उसको बिटिया को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, कहीं कोई गलती ना हो। पूरे देश की निगाह इस समय हाथरस पे है, पूरे प्रदेश को पूरा देश देख रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए, सुनील सिंह जी, संज्ञान लेने दीजिए, लोगों से प्रार्थना करूंगा, संज्ञान लेने दीजिए, आप लोग इंतजार कीजिए। सुनील सिंह जी, आप कितने बलात्कार करोगे? सुनील सिंह जी, संज्ञान लेने दीजिए। होने दोगे भाजपाइयों, तुम्हारे बस की नहीं है सत्ता, तुम छोड़ दो। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए यूपी के अंदर, तुम्हारे बस की नहीं है। और राजस्थान में, केरला में, बताओ, पंजाब में, बताओ।
अरे हम लिस्ट देते तुम्हें, बताइए ना। तुम निर्ममता निष्ठुरता की पराकाष्ठा पार कर चुके हो। अरे छोड़ो, तुमने अभी बलरामपुर का केस देखो, पंचायत देखो, आगरा देखो, कानपुर देखो, भनोई देखो, उन्नाव देखो। आप अभी भी बैठ के चैनल पे आप राजनीति कर रहे हैं संवेदना को लेते हुए। चुन्नू भर पानी लो, उसमें भाजपाइयों तुम मरो। वो तो जिन्हें जो डूब के मरना है वो स्वयं मरेंगे। ठीक है, हाँ फिलहाल इस चीज पर राजनीति ना तुम्हारे करें। अंत का निवेदन है आपसे मेरा। ऋषिपाल सिंह जी, भाजपा के अंत का प्रारंभ हो चुका है। ऋषिपाल और जी, बेटी तुमको उखाड़ के फेंकेगी, देखना। इस बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है और ये भी देश देख रहा है कि तुम उस बेटी के खिलाफ खड़े हो। ठीक है। ऋषिपाल जी, सुना आपने, भटनागर साहब को कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जांच के अभी देश में न्यायपालिका है। भटनागर साहब एक मिनट सुन लें। आप सुनिए सागर साहब, उनके वकील हैं, वकील सीबीआई जांच कराओ। पार्टी के साथ मिलने का अधिकार तो है। आप वकील तक को मिलने नहीं ले रहे, उसमें आपको जांच में क्या आवश्यकता, क्या परेशानी आ जाएगी? एक वकील अगर जाके पीड़ित पक्ष से मिल लेता है, उनको सही सलाह देता है, तो उसमें परेशानी है आपको। मीडिया भटनागर साहब, क्यों नहीं मिलने दिया जाए? वकील तक को मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, क्या डर है आप लोगों को? की पोटली खुल जाएगी। भटनागर साहब, क्या डर है? वकील तक को मिलने नहीं दिया जाता, एडीएम साहब रोक देते हैं सीमा कुशवाहा को। देखिए वकील महाधिवक्ता रोके गए, मीडिया रोकी गई, या जनता रोकी गई, या सांसद रोके गए, इसकी सब जवाबदेही सरकारी प्रशासन की है। और प्रशासन और शासन दोनों इस जवाबदेही में सर जवाबदेही देने तक ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो जवाबदेही आप लोगों की बनती है तब तक मामला दब जाएगा? सर भटनागर साहब, ऐसा तो नहीं है जवाबदेही आने तक मामला दब जाए कहीं? भटनागर साहब, जवाबदेही आने तक ऐसा तो नहीं मामला दब जाए कहीं? ना तो देखिए दबाने का कोई संज्ञान में है, ना ये डर बना हुआ है, ये डर है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। जी भी इसको खुद योगी जी सीएम साहब से बात कर चुके हैं और खुद इस चीज को लेके गंभीर है। ठीक नहीं है, पूरा देश को लेकर। चलिए, मुझे रोकना पड़ेगा, आप सभी को माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास और नहीं, लेकिन मामला बड़ा, इस मामले को लेकर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। और जब तक पूरे का पूरा मामला निष्पक्ष रूप से सामने नहीं आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी आपका भी, जटाशंकर जी आपका, बहुत माफ कीजिए, सुनील सिंह जी आपका भी, ऋषिपाल जी आपका भी, और प्रदीप भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार यह कहती है कि इस पूरे मामले में बेहतर तरीके से जांच चल रही है, एसआईटी अपने तरीके से जांच कर रही है, और लोगों को मिलने इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि किसी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब मीडिया के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, दूसरी तरफ वकील जो उस परिवार से बात करना चाहता, वकील तक को मुलाकात नहीं करने दी जाती। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर यह सवाल खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा जो नेटवर्क पुलिस का लगाया गया है, इतना बड़ा प्रबंध कर दिया गया, पुख्ता तरीके से पूरे हाथरस को सील कर दिया गया है, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसा तो नहीं है कि इस पूरे मामले में सरकार या प्रशासन जब तक अपना जवाब दे तब तक इस मामले में कहीं देरी ना हो जाए। चर्चा लगातार जारी रहेगी, रुकेंगे फिलहाल, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।